बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना कहीं से दूर हैं मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम शुरू में आपको एक वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या है पाकिस्तान के शहर कराची का। एक घर के दरवाज़े पे दस्तक होती है। मालिक मकान दरवाज़ा खोलता है तो सामने अहले मोहल्ला खड़े हैं जिनके तेवर गुस्से वाले हैं। मालिक मकान घबरा जाता है और पूछता है कि खैरियत तो है। वो कहते हैं कि आज हम फिर तुम्हारे बेटे की शिकायत लेके आए हैं। वो उसने हमारे जो घर हैं उनकी दीवारें कोयले के साथ बिल्कुल काली कर दी हैं, सीधी तिरछी, उस पर लाइनें लगाता रहता है। मालिक मकान उनसे माजरत करता है और उनसे वादा करता है कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। वो घर वापस आता है, बेटे से कहता है कि बेटा तुम्हारी उम्र पढ़ने वाली है, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो और ये काम ना करो जिससे मुझे मोहल्ले वालों के सामने रोज़ाना शर्मिंदगी उठाना पड़े। बेटा उससे वादा करता है कि आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। बेटा अब भी दीवारों पे लकीरें खींचता है कोयले के साथ, लेकिन अपने मोहल्ले में नहीं बल्कि आगे पीछे जहाँ उसे कोई जगह मिलती है वहाँ पे वो ये काम करता है। वो स्कूल में टीचर और बाकी स्टूडेंट्स के क्लासरूम में आने से पहले क्लासरूम में पहुँच जाता है और ब्लैक बोर्ड पे चाक की मदद से मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं वो लिखने की कोशिश करता है। और इस तरह वो अपने ड्राइंग टीचर के साथ अटैच हो जाता है। उससे वो मुख्तलिफ चीज़ें सीखता है, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं हो पाती। वो लिखाई में महारत हासिल करना चाहता है और आगे निकलना चाहता है। स्कूल के जो कंपटीशंस होते हैं उनमें वो हिस्सा लेता है, जो लिखाई के और खत्ताती के कंपटीशंस हैं, और उनमें अव्वल इनाम हासिल करता है। इस तरह चलते चलते वक्त गुजरता है। वो मैट्रिक कर जाता है। मैट्रिक के बाद वो स्कूल छोड़ देता है और बाहर जाके मुख्तलिफ दुकानों के जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं छोटी दुकानों के, वो लिखने शुरू कर देता है और अपनी जो उसके पास हुनर है उसकी परफेक्शन की कोशिश करता है, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश करता है। चलते चलते वो कुछ महारत हासिल करता है। वक्त गुज़रता रहा। जो वो बच्चा था वो अब जवान हो चुका है और अब वो छोटी दुकानों के बोर्ड लिखने के बजाय बड़ी जो कंपनी हैं उनके लिए काम कर रहा है। वो बैनर्स बनाता है, उनके जो होर्डिंग्स होती हैं सड़कों के ऊपर लगी हुई वो बनाता है। और पुराने ज़माने में जो कराची में तिब्बत स्नो जो क्रीम थी उसके जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे मुख्तलिफ शाहराहों पर, वो उसी नौजवान के हाथों के लिखे हुए थे। एक दिन वो ताज कंपनी का एक बोर्ड लिख रहा है एक सड़क के ऊपर। वहाँ सड़क के नीचे गाड़ियाँ दो आके रुकती हैं। उनमें से जो अगली गाड़ी है उसमें से एक अरबी बाहर निकलता है, शेख। वो उसको नीचे आने का इशारा करता है। वो नीचे आता है। अरबी उसे कुछ अरबी ज़ुबान में कुछ कहता है जिसको वो समझ नहीं पाता। पिछली गाड़ी में जो मौजूद पाकिस्तानी हैं वो उसको बताते हैं कि ये अरब के एक शेख हैं, ये यहाँ से गुज़र रहे थे तो इन्होंने तुम्हारे हाथ की लिखी हुई वो इबारत पढ़ी तो ये उससे मुतासर हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जिस रस्मुल ख़त में तुम लिख रहे हो ये अरबी का मशहूर रस्मुल ख़त है, लेकिन इसमें एक्सपर्टीज़ बहुत कम है लोगों को, और ये चाहते हैं कि तुम इनके साथ वहाँ जाओ सऊदी अरब और वहाँ पे काम करो। वो लड़का घर वापस आता है, अपने माँ बाप से इजाज़त लेता है, पासपोर्ट बनवाता है, उनके हवाले करता है और फिर वो शेख उसका वीज़ा लगवाते हैं और उसे सऊदी अरब ले जाते हैं। तो अब वो नौजवान जो है वो सऊदी अरब के शहर रियाज़ में उसने काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे भी वो मुख्तलिफ बैनर्स वगैरह लिखता है। इसी दौरान जो है वो मुख्तलिफ ज़ियारतों के लिए जाता है। एक दिन वो मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए जाता है तो वहाँ उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश यहाँ भी उसे कोई मौका मिल जाए और उसके हाथ की लिखी हुई कोई एक तख्ती यहाँ भी नस्ब हो जाए, तो वो समझेगा कि उसका पूरा फ़न जो है वो उसके काम आ गया। उसकी उम्र भर की जो कमाई जो है वो उसने हासिल कर ली। वो ये ख्वाहिश लिए वापस आ जाता है। वो ये ख्वाहिश करता है तो बस कबूलियत का कोई वक्त होता है। कुछ वक्त और गुज़रा तो उसे पता चला कि मदीना मुनव्वरा में एक इनामी मुकाबला कोई हो रहा है। वहाँ पे कुछ अबारत लिख के जमा करवानी है कमेटी के पास। हरम शरीफ के जो इमाम हैं वो उस कमेटी के सरबराह हैं और
وہاں جو اول آئے گا اس کی وہ تختی جو ہے وہ مسجد نبوی میں نصب کی جائے گی۔ وہ اس داخلے کی کوشش، اس جو کمپٹیشن ہے اس میں انٹری اپنی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے اس مقابلے میں، لیکن وہاں پہ ساری دنیا سے جو مشہور استاد ہیں جو خطاطی کے، جو تختیاں لکھنے کے ماہر ہیں، ان کی بھی رجسٹریشن ہو چکی ہے، تو اس کی رجسٹریشن ہی کوئی نہیں کرتا وہاں پہ۔ وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، تھک ہار کے آخر وہ واپس آ جاتا ہے ریاض، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور ویسے بھی وہ چونکہ بینر لکھنے کا ماہر ہے، کوئی تختی لکھنا ایک بالکل مختلف چیز ہے، تو وہ بہرحال بیٹھ جاتا ہے، لیکن چونکہ تڑپ تھی، لگن تھی، خواہش اس کی سچی تھی، جو خواہش تھی اس کی، اور قبول بھی ہو چکی تھی، تو ایک دن ایک اور عربی جو ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں اور اس کا کام دیکھتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تم وہاں پہ چلو، مدینہ منورہ، میرا وہاں ایک نئی میں اپنی برانچ کھول رہا ہوں خطاطی کے لیے، تو تم میرے لیے کام کرو، میں تمہیں اس سے اچھا معاوضہ بھی دوں گا۔ تو مدینہ منورہ کا نام سنتے ہی وہ اٹھ جاتا ہے، اپنے پہلے کفیل سے اجازت لیتا ہے، وہ بڑی مشکل سے اس کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ نیک کفیل کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ ان سے بھی اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا سورس ہے تو پلیز میرا نام اس مقابلے میں رجسٹرڈ کروا دیں، تو وہ کوشش کرتے اس کا نام رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں۔ تو اب وہاں جب مقابلہ ہوتا ہے، خطاطی ہوتی ہے، تو وہ بھی جو بھی اللہ نے اسے فن عطا کیا اس کے مطابق وہ بھی ایک تختی لکھ کے وہاں جمع کروا دیتا ہے، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ساری دنیا کے خطاط حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ نام پکارا جاتا ہے شفیق الزمان پاکستان سے، تو وہ شفیق الزمان پاکستان کو جو پاکستان سے ہیں اس نوجوان کو منتخب کر لیا جاتا ہے اس کی تختی کو، اور پھر بعد میں اس کو خطاطی کے لیے مسجد نبوی میں مستقل طور پہ رکھ لیا جاتا ہے۔ اور باب السلام سے جو مسجد نبوی کا دروازہ ہے، وہاں سے لے کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی سنہری جالیاں ہیں، جہاں پہ کھڑے ہونے کی خواہش، جن کے سامنے دست بدستہ کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کرنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے کہ اسے زندگی میں ایک موقع مل جائے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر سکے، وہاں تک لگی ہوئی تقریباً 80% جو تختیاں ہیں وہ اسی شفیق الزمان کی ہیں۔ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی اب آخری جو ایام ہیں، ہم ان میں آج 27 رمضان المبارک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی قبولیت منظور فرمائے، اور ہمیں بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کے دست بدستہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔